नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोविड टीकाकरण का अभियान अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना। सरकार ने टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एनएमसीएच में राज्य के सबसे बड़े कोविड टीका रखरखाव केंद्र का निरीक्षण किया। 3 लाख टीके का हो सकेगा भंडारण। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर लगभग 98% हुई। अब तक 2,49,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण विधान परिषद की रिक्त 2 सीटों पर उपचुनाव 28 जनवरी को होगा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से 10 दिन के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। कोविड टीकाकरण को लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में सबसे बड़ा टीकाकरण भंडारण केंद्र बनेगा। यहां से 10 बड़े टीका रखरखाव केंद्रों को कोविड वैक्सीन भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र में एक बार में लगभग 3 लाख टीके रखने की क्षमता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य सरकार ने 1.5 से 2 करोड़ लोगों के लिए सिरिंज की भी व्यवस्था कर ली है। टीके के रखरखाव और कोल्ड चेन बनाए रखने को लेकर ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 408 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 139 मामले पटना जिले में सामने आए हैं। वहीं औरंगाबाद से 55, बेगूसराय से 23 और सारण जिले से 19 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अभी 4156 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 98% हो गई है। अब तक 2,49,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 21,314 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 99,97,272 हो गई है। संक्रमित मामलों की कुल संख्या में केवल 2.19% सक्रिय मामले शेष बचे हैं। फिलहाल देश में करीब 2,27,000 सक्रिय मामले हैं। वैक्सीन के बारे में आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,600 लोगों का इम्यूनोजेनेसिटी डेटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है। ये वैक्सीन जो हमारे पास दोनों अप्रूव कर रहे हैं ड्रग कंट्रोलर ने और साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे 8-8 घंटे बैठ के और फिर DCGI ने इसका अप्रूवल दिया है, तो ये तो बहुत ही अहम बात है भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत डोजेस की स्टॉक फाइल भी है और भारत के अलावा और लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए भी एक बहुत ही होप है और इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ये कह रहा है कि दोनों वैक्सीन में इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। इसमें जो भारत बायोटेक वाला वैक्सीन है वो क्लिनिकल ट्रायल अभी चलता रहेगा और रोलिंग रिव्यूज का चलता रहेगा और ये साइंटिफिक नॉलेज की बेसिस पे किया गया है।
केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फ्लू प्रभावित राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल की सरकारों को सुझाव दिया है कि वे बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए नई दिल्ली में स्थापित नियंत्रण कक्ष से बराबर संपर्क में रहें। विधान परिषद की 2 सीटों पर 28 जनवरी को उपचुनाव कराए जाएंगे। ये सीटें भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। गौरतलब है कि श्री मोदी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, जबकि विनोद नारायण झा हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 11 जनवरी को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रत्याशी 18 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 21 जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन ही वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था को लेकर पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के लिए संबंधित थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्षों को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराध की घटनाओं पर अंकुश के लिए त्वरित कार्रवाई करें और दोषियों को जल्द सजा दिलवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं से भी इसमें कोई कमी आएगी हम इसको नहीं टॉलरेट करेंगे। एकदम बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तौर पर ससमय जांच करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, ठीक ढंग से जांच करना चाहिए, निर्दोष को नहीं करना चाहिए और दोषी को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं हो कि कोई बेचारा निर्दोष है, झूठ मूठ क्या उसको पता है और दोषी है उसको छोड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए पूरे तौर पर पूरी सक्रियता के साथ, पूरी सजगता के साथ इंक्वायरी का काम कर। हम प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र और राज्य के मंत्री संतोष सुमन हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पटना में आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को राज्य मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद और विधान परिषद में एक सीट दिलाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास को शक्ति सिंह गोहिल के स्थान पर बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। श्री गोहिल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को बिहार प्रभारी पद से मुक्त करने का आग्रह किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने पार्टी में टूट का दावा किया है। पूर्व विधायक श्री सिंह ने कहा है कि पार्टी के 11 विधायक टूटकर एनडीए में शामिल होने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी की तरह वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। इधर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि भरत सिंह ने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए यह झूठा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने मसौढ़ी थाना के दारोगा और 3 एएसआई को अवैध वसूली के मामले में निलंबित कर दिया है। चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मसौढ़ी थाना के चारों पुलिसकर्मियों का राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध वसूली करते वीडियो वायरल हुआ था। जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड के नीलाम पत्र कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक बिंदेश्वरी सदा को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर्मी एक नीलाम पत्र वाद के मामले में दस्तावेज सत्यापन के एवज में घूस ले रहा था। टीम ने पूछताछ के बाद आरोपी को भागलपुर न्यायालय में पेश किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर, बक्सर, जहानाबाद, पटना, मुंगेर, पूर्णिया और गया जिले में हल्की बारिश हुई। बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने कहा कि कल से राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
विश्लेषण के अनुसार प्रति चक्रवात का क्षेत्र जो बिहार के ऊपर सक्रिय था उसकी दिशा पश्चिम की ओर अग्रसर है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले 24 घंटों तक आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा रात के तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। उत्तरोत्तर 24 घंटे बाद राज्य में पछुआ ठंडी हवाओं का प्रवेश होने के कारण रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ शीतलहर शीत दिवस की स्थिति भी बन सकती है। इधर पटना सहित आसपास के हिस्सों में आज दिन के समय धूप खिली रहने के कारण ठंड से राहत मिली है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि जमीन संबंधित कागजात, उनके विभाग द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं किसानों को सुगमता पूर्वक मिल सके, यह सुनिश्चित किया जाएगा। श्री राय ने आज सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष मार्च तक किसान सर्वे और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र ऑफलाइन उपलब्ध होंगे। पश्चिम चंपारण जिले में अज्ञात अपराधियों ने आज बगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलपुरवा इलाके में एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए। समस्तीपुर जिले में बंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर पुलिस ने एक ट्रक से 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। कटिहार के डीआईजी सुरेश चौधरी ने अपराध नियंत्रण और शराब तस्करी पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों को कड़े कदम उठाने को कहा है। उन्होंने सीमांचल, बंगाल और झारखंड से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त तेज करने के निर्देश दिए। दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शेखपुरा जिले में कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत शेखपुरा सदर प्रखंड और घाटकुसुम्बा प्रखंड के 4-4 पंचायतों के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले में कालाजार की स्थिति का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम दौरा कर रही है। इसका नेतृत्व डॉक्टर BK रैना कर रहे हैं। ये टीम 3 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। जिले में अब तक कालाजार के 169 मरीज मिले हैं। बक्सर के पहले सांसद और डुमरांव रियासत के दिवंगत महाराज कमल बहादुर सिंह को आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर बक्सर में आयोजित सभा में विधायक संजय तिवारी, विश्वनाथ राय और पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य मानवाधिकार आयोग ने आशा कर्मियों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने पर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया है। इस संबंध में सिविल सर्जन को 6 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। बेगूसराय जिले में औषधि निरीक्षक कार्यालय में सहायक के रूप में कार्यरत अरविंद कुमार पांडेय को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर वर्ष 2005 में एक नर्स की हत्या का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोविड टीकाकरण का अभियान अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना। सरकार ने टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के NMCH में राज्य के सबसे बड़े कोविड टीका रखरखाव केंद्र का निरीक्षण किया। 3 लाख टीके का हो सकेगा भंडारण। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर लगभग 98% हुई। अब तक 2,49,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण विधान परिषद की रिक्त 2 सीटों पर उपचुनाव 28 जनवरी को होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।